हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल AK क्लासेज में। आज अपने एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं जिसका नाम है ह्यूमन आइज या फिर मानव की आंखें। देखिए, आइज बोल दो, नेत्र बोल दो या फिर आंख बोल दीजिए। सबसे पहले देखिए, आंखें जो होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। आंखें कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर एक है सरल आंख, और नंबर दो होती है संयुक्त आंख। आंखें जो है वो दो प्रकार की होती है, सरल आंख और संयुक्त आंख। देखिए, सरल आंख जो होती है वो होती है मानव के अंदर, यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर। मानव में जो आंख होती है वो कौन सी होती है? सरल आंख होती है। और अगर अपने बात करें कुछ एक कीटों की, या फिर अपने बात कर सकते हैं कीटों में जो आंखें होती है वो कौन सी होती है? संयुक्त आंख होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने देख लेते हैं एक बार कि संयुक्त आंख जो होती है उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या सिस्टम होता है। संयुक्त आंख या फिर कंपाउंड आईज। संयुक्त आंख जो होती है वो बहुत सी छोटी छोटी सरल आंखों के मिलने से बनती है। संयुक्त आंख जो होती है उसकी संरचना होती है, देखिए इस तरीके से। ये एक संयुक्त आंख है, एक इसमें बहुत सारी छोटी छोटी आंखें स्थित होती है इस तरीके से। तो अपने कह सकते हैं कि संयुक्त आंख का निर्माण जो है वो बहुत सारी सरल आंखों के मिलने से होती है। और इसमें प्रत्येक इकाई, संयुक्त आंख की प्रत्येक इकाई जो होती है प्रत्येक इकाई को ओमेंटीडिया कहा जाता है। ओमेंटीडिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि संयुक्त आंख जो होती है उसकी प्रत्येक इकाई को क्या कहा जाता है? ओमेंटीडिया कहा जाता है। और संयुक्त आंख का निर्माण बहुत सारी सरल आंखों के मिलने से होता है। कीटों में ये पाई जाती है और इसकी प्रत्येक इकाई का नाम होता है ओमेंटीडिया। प्रत्येक इकाई का नाम क्या होता है? ओमेंटीडिया। संयुक्त आंख के बारे में इतना काफी है। अब अपने बात करेंगे सरल आंख की। सरल आंख हमारे रीट के सिलेबस में ह्यूमन का जो सिस्टम है उसमें सरल आंख में हम पढ़ेंगे ह्यूमन आइज। मानव की आंख। मानव की आंख। इसमें देखिए, मानव की आंख जो है वो एक गोले में स्थित होती है, या आपने कह सकते हैं एक गोलक में स्थित होती है जिसको नेत्र गोलक कहा जाता है। नेत्र गोलक। आंख जिस गोले में स्थित होती है, आंख जिस गोले में स्थित होती है उसे अपने क्या कहते हैं? नेत्र गोलक या फिर आईबॉल कहते हैं।
देखिए ये आंख है, ये जिस गोले के अंदर स्थित होती है इसको अपने नेत्र गोलक कहा जाता है। और इस नेत्र गोलक का जो व्यास होता है, डायमीटर जो होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। तो नेत्र गोलक का व्यास पूछा जा सकता है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है मानव के अंदर? 2.3 सेंटीमीटर होता है। आंख जिस गोले में स्थित होती है उसको नेत्र गोलक कहते हैं, जिसका व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए आंख के अंदर, सरल आंख या फिर मानव की आंख के अंदर 2 पलकें पाई जाती हैं। आंख के अंदर 2 पलकें पाई जाती हैं। पलकों की संख्या कितनी होती है? 2। बेसिकली कार्य क्या होता है पलकों का कि आंखों को धूल, मिट्टी और सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाना होता है। 2 पलकें पाई जाती हैं जिसमें से ऊपरी पलक जो होती है वो गतिशील होती है। हमेशा याद ही रखनी है आपने ये बात कि हमारी कभी भी निचली पलकें गतिशील नहीं होती, हमेशा ऊपर की पलक जो होती है वो ही गतिशील होती है। ठीक है ना? दोनों पलकों में से नीचे की जो पलक होती है वो स्थिर होती है, जबकि ऊपर की जो पलक होती है वो मनुष्य के अंदर गतिशील होती है। यहां से की पॉइंट निकला है कि ऊपरी पलक क्या होती है? गतिशील होती है, निचली पलक जो है वो स्थिर होती है। उसके बाद देखिए पलकों की बात करें तो पलकों पर बाल पाए जाते हैं। पलकों पर क्या पाए जाते हैं भाई? बाल पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? बोरेनिया। इन बालों को बोरेनिया कहा जाता है। मानव की आंखों की पलकों पर बाल पाए जाते हैं, उन बालों को बोरेनिया कहा जाता है। तो यहां पे हमने सरल आंख के बारे में एक आउटर व्यू देखा कि आंख जो है वो नेत्र गोलक में स्थित होती है और नेत्र गोलक का व्यास जो होता है वो कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। मानव के अंदर 2 पलकें पाई जाती है, जिसमें से केवल ऊपरी पलक जो है वो गतिशील होती है और पलकों पर जो बाल पाए जाते हैं इन बालों का नाम होता है बोरेनिया। ये थी सामान्य सी जानकारी। अब हम यहां पे ह्यूमन आईज का जो है वो डायग्राम बनाएंगे। देखिए किस तरीके की स्थिति होती है और किस तरीके का डायग्राम बनता है मानव आंख का। सबसे पहले देखिए ये जो यहां पे डायग्राम बनाया गया है, सबसे बाहरी परत होती है जिसको दृढ़ पटल बोला जाता है। पहले मैं 3 परतों की संरचना बनाता हूं। मानव की आंख के अंदर 3 परतें होती है। कौन कौन सी? पहली है श्वेत पटल या फिर दृढ़ पटल, दूसरी होती है रक्तक पटल, और ये देखिए तीसरी परत। देखिए भाई
मानव की आंख के अंदर 3 परतें पाई जाती हैं। सबसे बाहरी जो परत होती है इसका नाम होता है श्वेत पटल, इसे ही दृढ़ पटल, श्वेत पटल, दृढ़ पटल कहा जाता है। श्वेत पटल या फिर दृढ़ पटल कहा जाता है। इसको इंग्लिश में स्क्लेरॉइड भी कहा जाता है। स्क्लेरॉइड सबसे बाहरी परत होती है जिसका नाम होता है श्वेत पटल, दृढ़ पटल और स्क्लेरॉइड। इसका देखिए मुख्य कार्य क्या होता है। ये परत जो होती है ये अपारदर्शी होती है। इसके साथ साथ मानव की आंख की बाहरी आघातों से ये क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक है ना। और इस श्वेत पटल का संबंध होता है कॉर्निया से। तो आंख का ये वाला भाग जो होता है इस भाग का नाम होता है कॉर्निया। इस भाग का नाम क्या होता है, कॉर्निया। दूसरा देखिए, दूसरी जो यहां पे परत होती है आंख की इसका नाम होता है रक्तक पटल। जिसको कोरोइड बोला जाता है, रक्तक पटल या फिर कोरोइड। इसका मुख्य कार्य होता है आंखों को ब्लड सप्लाई करना। और देखिए सबसे लास्ट वाली परत और रक्तक पटल दोनों का संबंध किससे होता है, लेंस से होता है, उत्तल लेंस से या फिर नेत्र लेंस से होता है। तीसरी ये जो परत होती है इसका नाम होता है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल या फिर इसको कहा जाता है रेटिना। इसके साथ साथ आंख के बिल्कुल बीचों बीच भाग के अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसका नाम होता है काचाभ द्रव। यहां पे द्रव्य होता है जिसका नाम होता है काचाभ द्रव। इसके साथ साथ देखिए आगे की संरचना और देखिए। ये जो संरचना है कॉर्निया और नेत्र लेंस, ये लेंस उत्तल प्रकृति का होता है, यानी आंख में उत्तल लेंस स्थित होता है। इसको बाइकॉन्वेक्स या द्विउत्तल लेंस भी कहा जाता है। और साथ साथ में कॉर्निया और नेत्र लेंस दोनों के बीच के भाग में इस तरीके की एक संरचना स्थित होती है। थोड़ा सा इसको मैं हल्का कर देता हूं। यहां पर देखिए इस तरीके से एक संरचना पाई जाती है। इस संरचना का नाम होता है आइरिस। आइरिस। और इस आइरिस के बिल्कुल बीचों बीच इस तरीके की होती है पुतली। और यहां पे जो पेशियां जुड़ी है, देखिए ये जो पेशियां हैं इन पेशियों को बोलते हैं पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियां इनको कहा जाता है, जो नेत्र लेंस से संबंधित होती है। इसके साथ साथ अगर एक संरचना की ओर अपने बात करें तो यहां पर एक भाग और स्थित होता है। इस भाग का नाम होता है पीत बिंदु।
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं येलो स्पॉट। और यहां पर इस भाग में एक बिंदु और स्थित होता है जिसको अपने बोलते हैं अंध बिंदु। इसे कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु या फिर ब्लाइंड स्पॉट। और बिल्कुल अंतिम ये जो भाग है, यहां पर तंत्रिकाएं जुड़ी रहती है, इनको कहा जाता है दृक् तंत्रिकाएं, ऑप्टिक नर्व्स। इनको कहा जाता है दृक् तंत्रिकाएं। इस तरीके से ये एक सामान्य सी संरचना है आंख की। यहां पर काचाभ द्रव्य है और यहां पर भी एक द्रव्य पाया जाता है जिसको जलीय द्रव्य बोला जाता है, जो कॉर्निया और लेंस के बीच में स्थित होता है। यहां का जो द्रव होता है वो होता है जलीय द्रव। अब अपने एक एक परत को और आंख के प्रत्येक भाग को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने यहां पे चर्चा करते हैं आंखों की परतों के बारे में। आंखों के अंदर परतें होती है 3। आंखों के अंदर कितनी परतें होती है भाई? 3 परतें। नंबर 1, सबसे पहली परत का नाम होता है श्वेत पटल या परत, श्वेत पटल। इसको अपने दृढ़ पटल भी बोल देते हैं। इसी को श्वेत पटल, दृढ़ पटल या स्क्लेरॉइड इसको बोला जा सकता है। इसकी क्या विशेषता होती है, इस पर चर्चा करते हैं। नंबर 1 बात, सबसे बाहरी परत है। आंख की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? श्वेत पटल होती है। देखिए डायग्राम में, सबसे बाहर की परत कौन सी है? श्वेत पटल, दृढ़ पटल या फिर स्क्लेरॉइड होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? आंख की बाहरी आघातों से रक्षा करना। तो काम देखिए, कार्य है आंख की बाह्य आघातों से रक्षा करना। किसका कार्य होता है भाई? श्वेत पटल, दृढ़ पटल या फिर स्क्लेरॉइड का क्या कार्य होता है? सबसे बाहरी परत है, कार्य है आंख की बाह्य आघातों से रक्षा करना। ठीक है ना? उसके साथ साथ देखिए, श्वेत पटल का संबंध जो होता है वो किससे होता है? कॉर्निया से होता है। यहां पर देखिए इस डायग्राम में, श्वेत पटल का संबंध किससे होता है? कॉर्निया से होता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉर्निया सबसे इंपॉर्टेंट है। श्वेत पटल बाहर की तरफ किससे संबंध रखती है? कॉर्निया से। ध्यान रखना है, की पॉइंट है ये, यहां से 101% क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। कॉर्निया से संबंध है। अब देखिए इससे क्या विशेषता होती है कॉर्निया की। नंबर 1 बात, कॉर्निया के अंदर किसी भी प्रकार की रक्त की नलिकाएं नहीं होती। अपने कह सकते हैं कि कॉर्निया के अंदर रक्त वाहिनियां नहीं होती, रक्त वाहिनियां नहीं होती। इसके साथ साथ कॉर्निया के अंदर रक्त की आपूर्ति भी नहीं होती। कॉर्निया के अंदर रक्त की आपूर्ति भी नहीं होती। कॉर्निया के अंदर रक्त वाहिनियां भी नहीं होती। तो अपने कहा जा सकता है कि कॉर्निया जो है वो दान किया जा सकता है। बिना किसी ब्लड मैच के कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, कॉर्निया को दान दिया जा सकता है। तो यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है कि आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? कॉर्निया। आंख का कौन सा भाग
दान दिया जाता है, तो वो कौन सा भाग है? कॉर्निया भाग है, क्योंकि इसको किसी भी प्रकार की रक्त सप्लाई नहीं होती, ब्लड कनेक्शन नहीं होता बॉडी के साथ कॉर्निया का। तो कॉर्निया ही नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट और है यहां पे, देखिए अंग प्रत्यारोपण, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में सर्वाधिक सफल या फिर कामयाब कौन सा भाग है? कॉर्निया है। यानी अंगदान में, अंग प्रत्यारोपण में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में सर्वाधिक सफलता की दर और कामयाबी की दर, यानी कामयाबी या सफलता की दर किस में होती है? कॉर्निया में होती है। कॉर्निया को सबसे ज्यादा ट्रांसप्लांट किया जाता है और सक्सेस रेट हाईएस्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि कॉर्निया का बॉडी के ब्लड के साथ कनेक्शन नहीं होता। ये थी सबसे बाहरी परत जिसका नाम था श्वेत पटल। जस्ट इसके बाद में देखते हैं परत नंबर 2, रक्तक पटल। या फिर कोरोइड। डायग्राम में देखिए, ये जो बीच वाली परत होती है ये रक्तक पटल होता है। रक्तक पटल का मुख्य कार्य क्या होता है? आंख को रक्त की सप्लाई करना और पोषक पदार्थों को पहुंचाना। क्या कार्य होता है? आंख को रक्त की सप्लाई करना और पोषक पदार्थों को पहुंचाने का कार्य किसका होता है? रक्तक पटल का। तभी तो इसका कलर मैंने रेड बनाया है। कार्य लिख दीजिए इसके क्या है? आंख को रक्त सप्लाई करना। आंख को रक्त सप्लाई करने का कार्य किसका होता है? रक्तक पटल का, यानी बीच वाली परत का होता है। उसके साथ साथ पोषक पदार्थ भी ब्लड के साथ किसके पास आते हैं? आंख के पास। अगला इंपॉर्टेंट, मिलेनिन के कण पाए जाते हैं। यानी रक्तक पटल जो होता है इसमें मिलेनिन के कण उपस्थित होते हैं। रक्तक पटल में मिलेनिन के कण उपस्थित होते हैं जो आंखों के रंग का निर्धारण करते हैं, जो आंखों के रंग का निर्धारण करते हैं। तो क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि आंखों के रंग का निर्धारण आंखों की कौन सी परत करती है? रक्तक पटल। आंखों का रंग अलग अलग हो सकता है, किसके कारण? मिलेनिन के कणों के कारण। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर अपने बात करें, भूरी आंखें, काली आंखें, इस तरीके से आंखों का अलग अलग जो रंग होता है वो मिलेनिन के कणों के कारण होता है। और किस में पाया जाता है? ये रक्तक पटल के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे तीसरी परत के बारे में। पहला था श्वेत पटल, दूसरा था रक्तक पटल, स्क्लेरोइड, कोरोइड, और तीसरी परत जो सबसे आंतरिक परत होती है उसका नाम होता है रेटिना। सबसे आंतरिक परत होती है दृष्टि पटल या फिर रेटिना। इसमें देखिए क्या क्या
वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब इसी परत पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब इसी परत पर बनता है। कौन सी परत पर? दृष्टि पटल या फिर रेटिना पर बनता है। ठीक है ना। अब इसके अंदर देखिए, एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसा स्थान किसके ऊपर भाई? रेटिना पर। रेटिना पर एक ऐसा स्थान जहां सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, जहां सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा, वो भाग कौन सा होता है? पीत बिंदु। वो भाग कौन सा है? पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट। पीत बिंदु या येलो स्पॉट, देखिए ये वाला भाग पीत बिंदु या येलो स्पॉट। रेटिना का वह भाग, सबसे आंतरिक पटल, दृष्टि पटल या फिर रेटिना का वह भाग जहां पर सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, उस बिंदु को अपने क्या बोला जाता है? पीत बिंदु। इसके साथ साथ अंध बिंदु भी होता है, एक ऐसा बिंदु या ऐसा स्थान जहां पे वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता, उस स्थान को अपने बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट या फिर अंध बिंदु बोला जाता है। तो यहां पे अपने देख लेते हैं, स्पष्ट प्रतिबिंब जहां पर बनता है उस भाग को अपने क्या बोलते हैं? पीत बिंदु या फिर येलो स्पॉट। ऐसा स्थान जहां प्रतिबिंब नहीं बनता, यानी रेटिना का वह भाग जहां पर प्रतिबिंब नहीं बनता, कौन सा भाग होता है? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट जिसको बोला जाता है अंध बिंदु, यानी रेटिना का वह भाग जहां पर किसी भी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनता, उसको अपने क्या कहा जाता है? अंध बिंदु कहा जाता है। ठीक है ना। इसके साथ साथ अपने को एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिबिंब जो है, आंख के अंदर वस्तु का प्रतिबिंब, आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई? किस नेचर का होगा? आंख के अंदर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा बताइए? वास्तविक और उल्टा। आंख के अंदर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा। आंख के अंदर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा। लेकिन क्वेश्चन वही उठता है कि फिर हमें कोई चीज उल्टी क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि देखिए, यहां पर वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है उसकी सूचना दर्क तंत्रिकाएं, ये तंत्रिकाएं ऑप्टिक नर्व होती है जो मस्तिष्क की सूचनाओं को, आंखों की सूचनाओं को, क्या प्रतिबिंब यहां पे दिखाई दे रहा है उसकी सूचनाओं को मस्तिष्क तक लेके जाती है, और मस्तिष्क अपनी समंजन क्षमता के द्वारा उस प्रतिबिंब को सीधा करके देखता है। तो दर्क तंत्रिकाएं सूचनाओं को मस्तिष्क तक लेके जाती है, तो आंख का ये भाग दर्क तंत्रिकाएं कहलाती है, जो सूचनाओं को आंखों से मस्तिष्क तक लेकर जाती है, और मस्तिष्क अपनी समंजन क्षमता के आधार पे उस प्रतिबिंब को सीधा करके देखता है। तो मस्तिष्क के अंदर तो सीधा हो जाता है प्रतिबिंब, लेकिन आंख के अंदर प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा। ठीक है ना। इसके साथ साथ देखिए, आप लोगों ने यह भी देखा कि उत्तल लेंस जो होता है उससे प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। तो आंख के अंदर जो नेत्र लेंस है यह भी उत्तल प्रकृति का होता है, तो इससे प्रतिबिंब कैसा बनेगा भी? वास्तविक और
उल्टा बनता है। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही आंखों की संरचना के बारे में, तीनों परतों के बारे में बात की। आंखों की और जो विशेषता है वो हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.